हाय फ्रेंड्स, बिकॉज एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 194Q। ये न्यू सेक्शन बजट 2021 के अंदर इंसर्ट किया गया है, जिसका इफेक्ट स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2021 से। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो के जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स हम लोग देखते हैं। कंटेंट्स है व्हाट इज टीडीएस सेक्शन 194Q, who is buyer, proposed provisions under section 194Q, illustration on TDS section 194Q, and general questions on TDS section 194Q। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने के लिए चलते हैं, वो है TDS सेक्शन 194Q क्या है। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं any person being a buyer who is responsible for paying any sum to the any resident. Thereafter, in this section, referred to as the seller for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall, at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as a income tax or TDS। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रेसिडेंट सेलर से कोई भी पिछले वर्ष में 50 लाख या 50 लाख के ऊपर के वैल्यू का गुड्स, चाहे वो कैश, क्रेडिट या किसी भी माध्यम से परचेस किया होगा, वो व्यक्ति जितना भी 50 लाख के ऊपर का वैल्यू का परचेस किया है, उस वैल्यू के ऊपर 0.1% टीडीएस इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है। ये टीडीएस सेक्शन 194Q कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायर कौन होता है, बायर क्या है। उसके लिए हम लोग देखते हैं बायर मीन्स अ पर्सन whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding year in which the purchase of goods is carried out। मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर पिछले वर्ष में 10 करोड़ के ऊपर है, ऐसे व्यक्ति को बायर कहा जाता है। उसके बाद उसके जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस हम लोग देखते हैं। प्रोविजंस में रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, इसमें देखने के लिए बायर ऑफ ऑल गुड्स विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जो भी बायर होगा वो बायर टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है, बट कितने परसेंटेज से, उसके लिए है एट 0.1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। जो भी सेल्स कंसिडरेशन होगा वो सेल्स कंसिडरेशन का 0.1% डिडक्ट करना है। बट कब करना है? एक्सीडिंग ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख के ऊपर अगर परचेसिंग होता है तो आपको क्या करना है? टीडीएस कट करना है। कभी कभी 5% भी टीडीएस कट करना होगा, बट कब? टू बी डिडक्टेड एट 5%। बट कब करना होगा? तब करना होगा जब आपका जो सेलर है वो आपको पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है। तो if the seller does not provide PAN, then you have to cut the TDS at the rate 5%। ये आपके जो बिल है, फाइनेंस बिल 2021 के अंदर जो बोला गया है, वो ये चीजें हैं। दूसरा थिंग ये है कि टर्नओवर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। ये जो सेक्शन 194Q है, ये कौन से टर्नओवर के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो टीडीएस ऑब्लिगेशंस विल बी ऑन बायर। इसके जो ऑब्लिगेशंस है ये ओनली बायर्स के ऊपर है। बट कौन और किसका टर्नओवर, बायर का टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो अभी देखो यहां जो है, who have gross receipt or turnover exceed 10 crore in preceding financial year। जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर आपका 10 करोड़ के अबव है, तो आप 194Q के अंदर एप्लीकेबल लिमिट के ऊपर है। दूसरा थिंग ये आ जाता है कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। इसका जो सेक्शन एप्लीकेबल होने के लिए जो कंडीशंस है वो कौन से हैं? टीडीएस ऑब्लिगेशंस विल अराइज। टीडीएस ऑब्लिगेशंस तभी स्टार्ट हो जाते हैं, तभी उत्पन्न हो जाते हैं। तब तो उस टाइम
कि जब आप सेलर को पेमेंट करते हो, रेसिडेंट सेलर को पेमेंट करते हो, मतलब क्या है कि आप आपके रेसिडेंट सेलर को जब आप पेमेंट करते हैं तब आप टीडीएस ऑब्लिगेशंस के अंदर आ जाते हैं, वो 94Q के अंदर आ जाएगा। उसमें ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस रहेंगे जिसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q का इंपैक्ट नहीं होगा, उसके अंदर नहीं आएंगे। वो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है? तो वो ट्रांजैक्शंस है टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन कि जिसके ऊपर 194J, 194H, 194C, 194I ऐसे दूसरे जो प्रोविजंस है, दूसरे जो सेक्शंस है जहां लगते हैं, उधर 194Q चार्ज नहीं होगा। इसके बाद और एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, टीडीएस इज कलेक्टेबल अंडर द सेक्शन 206C, जिसमें आपका 206C लगता है, उसमें आपका अंडर सेक्शन 194Q चार्ज नहीं होगा। तो ये दोनों केसेस में आपका 194Q चार्ज नहीं होगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि उसमें इस सेक्शन के उस ट्रांजैक्शन के अंदर हो सकता है कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई होगा, या ऐसा हो सकता है कि टीसीएस अंडर सेक्शन 206H अप्लाई होगा। ये दोनों भी सेक्शन एक ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। बोथ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H will not apply on the same transaction। दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों एक साथ एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर नहीं रहेंगे। इन केस ऑफ पोटेंशियल ओवरलैप बिटवीन द टू प्रोविजन, अभी ऐसा है कि ऐसा कोई सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है कि जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि इस सेक्शन के ऊपर, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई होगा या अंडर सेक्शन 206 टीसीएस का अप्लाई होगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो उस टाइम आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q को अप्लाई करना है, ना तो कि टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H को अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद आपको बोला गया है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये जो टीडीएस का अंडर सेक्शन 194Q है, इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है 1 जुलाई 2021 से ये आपका एप्लीकेबल के लिए होने जा रहा है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। 194Q ये जो सेक्शन है, ये टाइम लिमिट क्या है, इसका कब टीडीएस कट करना चाहिए? तो उसके लिए दो सिचुएशन है, क्रेडिट टू द सेलर और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्रेडिट टू द सेलर, सेलर को क्रेडिट कर रहे हो या तो पेमेंट कर रहे हो, या उसमें से जो पहला होगा उस टाइम आपका ये जो टाइम है उसको आप टीडीएस को कट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोग ये चेक कर देंगे कि सेलर का कितना टर्नओवर होना चाहिए, बायर का कितना टर्नओवर होना चाहिए, उसके बाद प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल परचेस होना चाहिए, परचेस कितना होना चाहिए, अगर पैन है तो उसके पास पैन होगा तो कितना परसेंटेज टीडीएस लगेगा, अगर पैन नहीं है तो कितना परसेंटेज लगेगा, टीडीएस कट करने के लिए लायबल पर्सन कौन है, उसके लिए कौन सा सेक्शन चार्ज होता है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ रुपीस है, बायर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपीस है, और उनके बिटवीन का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है एक साल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 55 लाख रुपीस है, और सेलर के पास पैन अवेलेबल है, तो टीडीएस कितना परसेंट चार्ज होगा? वो है 0.1% से आपका टीडीएस चार्ज होगा। टीडीएस कौन कट करेगा और गवर्नमेंट को कौन पेमेंट करेगा? लायबल पर्सन है बायर, और वो कौन से सेक्शन के तहत करेगा? वो सेक्शन है टीडीएस सेक्शन 194Q। और इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो सेलर है उसका जो टर्नओवर है वो इस सिचुएशन के अंदर लेस देन 10 करोड़ है। उसके बाद अगर सेम सिचुएशन के अंदर सेलर के पास पैन अवेलेबल नहीं होगा तो उसको एट द रेट 5% टीडीएस चार्ज होगा, और वो उसके साथ साथ ही और एक सेक्शन ऐड हो जाएगा उसके अंदर, वो है 206AA। अभी ये क्यों होगा? क्योंकि उसके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है। अगर दूसरी सिचुएशन देखी जाए तो उसमें अगर मेरा सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपीस है, बायर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपीस है, और हमारा जो ट्रांजैक्शंस हुआ है वो 55 लाख रुपीस का है, सेलर के पास पैन नंबर अवेलेबल है, तो उसके ऊपर टीडीएस 0.1% ही चार्ज होगा। उसको कलेक्शन करने के लिए बायर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो कौन से सेक्शन के तहत होगा? वो रहेगा 194Q। और उसमें जो एक्सक्लूजन है वो एक्सक्लूजन ये है कि 194 टीसीएस का जो सेक्शन है
206 ये इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर सेम सिचुएशन में सेलर के पास पैन नहीं रहेगा तो उसका टीडीएस एट द रेट 5% कट होगा और उसी के साथ साथ 206 194 क्यू के साथ साथ ही 206 ए भी चार्ज होगा। तो ये है 194 क्यों कब अप्लाई होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सेक्शन से होगा और कितना परसेंट टीडीएस चार्ज होगा, ये अब हम लोगों ने देखा। इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उस जनरल क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये टीडीएस 194 क्यू लाने का पर्पस क्या था, टैक्स टू बी डिडक्टेड, टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है वो है कि एप्लीकेबल किसके लिए है, ये बायर और परचेसर के लिए एप्लीकेबल है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। व्हेन डिडक्ट, कब डिडक्ट होना चाहिए टीडीएस, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट मींस सेलर क्रेडिट टू द सेलर और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से पहला जो होगा उस टाइम आपका टीडीएस कट किया जाएगा। क्या ये एडवांस के ऊपर भी टीडीएस कट होगा? यस डेफिनेटली। तो जब भी आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो उस टाइम आपको टीडीएस कट करके ही पेमेंट करना होगा। उसके बाद उसका जो रेट ऑफ टीडीएस है वो कितना होना चाहिए, वो रेट ऑफ टीडीएस एट द रेट 0.1% होगा अगर पैन आपके पास है तो, मतलब सेलर के पास पैन है तो, अगर नहीं है तो एट द रेट 5% टीडीएस कट होगा। एक्सक्लूड क्या है, एक्सक्लूजन्स क्या है इसमें से, जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, अगर वो हो जाता है तो उसके ऊपर अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स आ जाता है। उसमें ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स ये है कि टर्नओवर ग्रॉस रिसीट या जो सेल्स माना गया है जो बिजनेस का टर्नओवर के लिए वो 10 करोड़ ऐसा होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बट जो आपका परचेसेस के लिए जो टर्नओवर बोला गया है वो परचेस ऑफ गुड्स की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 50 लाख रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी है। उसके बाद जो भी आप डिडक्ट करोगे टीडीएस, वो डिडक्ट करने के बाद विद इन 7 और ऑन 7 नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ्स के ऊपर आपको वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए। उसके लिए जो उसका रिटर्न फाइल होगा वो हो जाएगा 26Q और उसके लिए जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा वो रहेगा फॉर्म 16A। तो इसी के साथ ही आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी इंडियन गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बिल 2021 के बजट 2021 के अंदर जो टीडीएस का न्यू सेक्शन 194 क्यों लाया था उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप कि आज का जो हमारा सेक्शन है, हमारा 194 क्यू सेक्शन के ऊपर जो वीडियो बना है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस से जो चैनल है हमारा बीकेएस एक्सेल नेटवर्क, इसके ऊपर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के लिए मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।